संदेश, सत्य को जाने, सत्य पर चलें। गुरुजी प्रणाम महाराज। आइए उधारी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभु जी संजय कुमार है। संजय, कहाँ से आए हो? मधुकरपुर से आए हो। अच्छा, मधुकरपुर। ये कहाँ, कौन जिले में पड़ता है? मैनपुरी जिले में पड़ता है। ठीक है, बताइए कैसे आए हो? हमारे साहब कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर जानने चाह रहे हैं। अच्छा, कोई प्रश्न है, शंकाएं हैं? हाँ, शंका है। ठीक है, तो बताओ क्या प्रश्न है? प्रभु जी आप हमें ये बतावें गुरु जी महाराज कि जपने वाले मंत्र तो बहुत से हैं, कोई बीज मंत्र भी होता है क्या? अच्छा, यानी आपका प्रश्न ये है, जपने वाले तो बहुत मंत्र होते हैं, क्या कोई ऐसा भी मंत्र होता है जो जपा नहीं जाता है? ऐसा भी कोई मंत्र होता है? हाँ, ऐसा भी मंत्र होता है। रामायण में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि महामंत्र जी है जपत महेश और काशी मुक्त हेतु उपदेश। तो एक महामंत्र होता है जिसको जी माने हृदय में जपते हैं, जो अंदर में रमण करता है, और जिसके लिए कहते हैं कि राम नाम निज औषधि काटे कूट विकार और दारू दिल दावा करे राम नाम निसार। जो नाम है प्रभु का, जो रमण करने वाला है, वो सार है। और कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र मणि विषय ज्ञान की, वह ऐसा महामंत्र है जैसे कहते हैं कि महामंत्र मणि विषय ज्ञान की, मेटत कठिन कोंक भाल की। जैसे ब्याल माने सर्प के पास मणि होती है, तो उसमें उजाला होता है, वो रात्रि के अंधकार में निकलता है, ऊंचे स्थान में मणि को रख देता है, कुछ दूर का जो है अंधकार खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो महामंत्र है तुम्हारे अंदर में है, उसका जो है सुदृढ़ करने से जो है अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। अच्छा, और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे पार ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर भगवान सतगुरुदेव महाराज आप हमें ये बतावें ओम मंत्र के बारे में विस्तार से समझा। अच्छा, जो ओम मंत्र है उसके बारे में बताएं। देखिए, ओम में जो है 5 मात्राएं होती हैं। वैसे तो संसार के लोग जो है आज समाज में या अन्य में ओम लिखते हैं तो ओ और आधा आ और माँ नीचे डैश करके ऐसे लिख देते होंगे, लेकिन ये अधूरा ओम है। ये 3 मात्राओं का ओम है, और ओम में है 5 मात्राएं, अकार उकार मकार अर्धचंद बिंदु। तो लोग जो है अकार उकार मकार 3 मात्राओं के बारे में जानते हैं। 2 मात्राएं जो है वो सूक्ष्म है, जैसे अर्धचंद और बिंदु, तो उन्हें नहीं जानते हैं। जैसे ओम कहते हैं तो माँ तक जो है वर्ण निकलते हैं, फिर उसके बाद वर्ण निकलना बंद हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ओम, माँ के बाद भी उच्चारण हो रहा है, लेकिन इस ध्वनि को, इस अर्धचंद की शक्ति को लोग नहीं जानते। देखो, अकार उकार मकार अर्धचंद और बिंदु, ये 5 मात्रा है। अकार का मतलब ईश्वर, उकार का मतलब जीव, मकार का मतलब प्रकृति, और अर्धचंद का मतलब शक्ति, पावर, रिद्धियां सिद्धियां, और बिंदु का मतलब ब्रह्म। तो ये 5 मात्रा है, अकार उकार मकार अर्धचंद बिंदु। या ये कहिए अकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्धचंद कहिए उनकी माता आदि शक्ति, आदि भवानी, आदि कुमारी, और बिंदु कहिए ब्रह्म जो निरंजन भगवान है, जिनसे ये सारी सृष्टि पूर्तमान है, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। ऐसे जो है ओम की 5 मात्राएं हैं। जैसे शरीर में ये मात्राएं कैसी हैं? शरीर में कहिए अकार उकार मकार अर्धचंद और भमर उपापर बिंदु। तो ऐसे ही ये 5 मात्राएं हैं। ऐसे ही ये 5 मात्राओं के जो अलग अलग जो है अवस्थाएं हैं, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीय अतीत। ऐसे ही कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल। ऐसे ये 5 मात्राओं में विभाजित है। ऐसे ओम को जो ओंकार की जो साधना भी अगर करते हैं तो 5 मात्राओं से जो साधना करते हैं उनकी साधना में कुछ प्राप्त होता है। और ऐसे ही करते हैं। संसार में तो हमने देखा है केवल ओम की 3 मात्राएं होती हैं।
तो ये हमने आपको 5 मात्राओं के बारे में बताया, ये इससे आपको कुछ संतुष्टि है? हाँ जी। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? रूहानी बादशाह पूर्ण सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावे तप किसे कहते हैं? अच्छा, तप किसे कहते हैं? तप का अर्थ ये होता है, तप माने तपाना किसी चीज को। जैसे लोहे को तपाया जाता है तो बहुत सी चीजें बनती हैं, उनको काटा आसानी से जा सकता है। सोने को तपाते हैं तो उसके बहुमूल्य जेवरात बनते हैं। ऐसे ही आदमी जब जो है अपने को तपाता है तो उसे तप कहते हैं। जैसे तप का मतलब एक पैर से खड़े होना, मौन धारण कर लेना, कांवड़ जो है गंगा के जल से ला करके अपने पास पड़ोस के शिव मंदिर में चढ़ाना, और जो है एक पैर के बल खड़े होना, इन्हीं जिसमें काय कष्ट होता है, शरीर को कष्ट दिया जाता है, तपाया जाता है, उसे जो है तप कहते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है आपका? परम ज्ञानी सतगुरुदेव भगवान, आप हमें बतावें कि तप करने से क्या प्राप्त होता है? अच्छा, आपका ये प्रश्न है, तप करने से क्या प्राप्त होता है? देखिए, कहते हैं तुलसीदास ने बताया है, तप कर राज राज कर रखा। यानी जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जैसे तपस्या में भी हमने बताया है कि शरीर को कष्ट देना, मुंह धारण करना, और जो है यात्रा करना पैदल, और जो है शरीर से जैसे व्रत रहना, उसमें भी तपस्या है, क्योंकि शरीर को तपा रहे, भोजन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है यज्ञ करना, तो इनका फल क्या होता है? इनका फल जो है स्वर्ग और सुख शांति होता है। पार ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर भगवान हमें ये बतावें कि मत कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, मत कितने प्रकार के? देखो, वैसे पंथ तो बहुत होते हैं। पंथ माने होता है रास्ता, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मत संसार में केवल 3 ही मत होते हैं, काल मत, संत मत और ध्यान मत। काल मत किसे कहते हैं? ये जो दोनों भुएं हैं, इसके नीचे जो है इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। इन इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा जो साधन किए जाते हैं, जैसे जप करना, तपस्या करना और चीजें करना, जो है ये साधन करते हैं। ये जो है और अजपा करते हैं, तो ये साधन जो है सब किसमें आते हैं? काल में आते हैं। और दोनों भुओं से चोटी के बीच में जो मुकाम है, रूहानी मुकाम है, रूहानी दरवाजे हैं, तो उनमें साधना करने से, मुकामों पे सुनने से, अनाथ सुनने से या प्रकाश देखने से, इसको जो है संत मत कहते हैं। और ध्यान मत से कहते हैं क्रमबद्ध, काल मत से लेकर के संत मत तक की सीढ़ियों पर चढ़ करके, जब उसके ऊपर, हद से ऊपर, बेहद में शून्य द्वीप से ऊपर जो सह शब्द हो रहा है, उसको, उसमें श्रुति को जोड़ करके जब जीव जो है सतलोक में, अन्य लोकों में जाता है, तो ये जो है ध्यान मत की बात है। ऐसे ये 3 मत हैं, काल मत, संत मत और ध्यान मत। ये सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि जप कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि जप कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, किसी मंत्र का या शब्द का जिह्वा से, ओठ कंठों से उच्चारण किया जाता है, उसको जप कहते हैं। ठीक है? और ये जप कितने प्रकार के होते हैं? एक तो जब वो होता है तो जोर जोर से चिल्ला करके बोला जाता है। एक ऐसा मंत्र होता है, जब होता है जिसे पड़ोस में कोई आदमी बैठा हुआ वो भी सुन सकता है। और एक जब ऐसा होता है जिसे केवल आप ही सुन सकते हैं, पास का बैठे हुआ आप व्यक्ति नहीं सुन सकता है। और एक और जो है, और अंदर जो है परावाणी होता है। जैसे वाणी 4 प्रकार की बताते हैं, परा, प्रसिद्ध, मध्यमा, वैखरी। तो वैखरी वाणी उसे कहते हैं जो जोर से चिल्लाते हैं। मध्यमा वाणी उसे बोलते हैं जो हमारे बोलने चालने का माध्यम होता है। और पश्चिम वाणी उसे कहते हैं जो जैसे नोट चलते हैं, जिह्वा चलती है, जैसे और इससे भी एक बारीक वाणी है जो श्वासों के अंदर रमण कर रही है, उसे परावाणी कहते हैं। तो एक जब ऐसा भी होता है जो श्वासों में जब हो रहा है, उसको अजपा कहते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ जब होता है, उसका फल जो है जोर जोर से चिल्लाने वाला जब होता है, उससे 1000 गुना श्रेष्ठ होता है।
हे सतगुरुदेव भगवान, ये बतावें आप हमें कि सतपुरुष जब सतगुरु को भेजते हैं तो निरंजन साहब क्या करते हैं? अच्छा, ठीक। यानी आपका प्रश्न ये है, जब सतपुरुष सतलोक से किसी सदगुरु को पृथ्वी पर भेजते हैं तो निरंजन साहब जो है क्या करते हैं? देखिए, जब सतपुरुष जो है किसी सदगुरु को भेजते हैं, पूर्ण सदगुरु को भेजते हैं, जब पूर्ण सदगुरु जो है सतपुरुष की आज्ञा लेकर के संसार में आता है, उसके 100-150 साल पहले से ही काल निरंजन जो है हजारों गुरुओं को संसार में भेज देता है, जिससे वे अपना अधिपत्य जमा लेते हैं, भोले भाले जीवों को फंसा लेते हैं, और फंसा करके फिर जो है जब वो सदगुरुदेव जो है जब सत्य का प्रचार करने के लिए आते हैं तो उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता है, क्यों? पहले से ही सब लोग सुन चुके हैं, उसी में मगन हो चुके हैं, ये करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, जब सतगुरुदेव के बताए हुए शब्द को भक्त अपना लेते हैं, फिर उनका ज्ञान बाद में लुप्त क्यों हो जाता है? अच्छा, इन आपका ये प्रश्न है कि सदगुरुदेव के द्वारा जो सच्चा ज्ञान है, जो नाम है, साधक को देते हैं, फिर देने के बाद जो है उसके बाद जो है फिर वो लुप्त क्यों हो जाता है? वो लुप्त इसलिए हो जाता है कि काल निरंजन को सत्य का ज्ञान, सत्य के ज्ञान का प्रचार जो है होना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सत्य में जब जीव सत्य को पहचान लेगा तो यहाँ काल के बंधनों से, काल के 84 लाख की जेल से छूट करके सतलोक में पहुंच जाएगा और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे सब मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, फिर वो शासन किस पे करेगा? इसलिए मन बुद्धि चित्त अहम के द्वारा लोगों का दिमाग परिवर्तित करके सदगुरु में अविश्वास कर देते हैं, ज्ञान में अविश्वास कर देते हैं और वो उसको भूल जाते हैं और ज्ञान लुप्त हो जाता है। तीनों पर दया करने वाले सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि सदगुरु को संसार में बार बार क्यों आना पड़ता है? यदि आपका ये प्रश्न है कि सदगुरु को संसार में बार बार क्यों आना पड़ता है, इसलिए आना पड़ता है कि जब ज्ञान लुप्त हो जाता है तो ज्ञान को फिर से बताने के लिए सदगुरुदेव जो है सतपुरुष की आज्ञा लेकर के संसार में आते हैं और ज्ञान का फिर नवीनीकरण करते हैं। अज्ञान फैल जाता है, सच्चा ज्ञान लुप्त हो जाता है। जैसे बहुत से ज्ञान पहले से चले आ रहे हैं और धीरे धीरे अब पहले जो है योग में थे, फिर वो जप में आ गए, जप में से व्यवहार में आ गए, व्यवहार में से सब ऐसे फैल गए। तो उसे पुनर्जीवित करने के लिए सदगुरुदेव जो है संसार में सत्य का बोध कराने के लिए बार बार आना पड़ता है। हे नारायण नंदन भगवान, आप ये बतावे कि रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे में ही क्यों किया जाता है? अच्छा, इन आपका ये प्रश्न है कि रामचरितमानस का जो लोग अखंड पाठ करते हैं गाँव में, तो 24 घंटे का ही क्यों करते हैं? जैसे 7 दिन का कर लें, जैसे भागवत होती है उस प्रकार से, या फिर जो है 5 दिन का कर लें, 3 दिन का कर लें, 24 घंटे का ही क्यों करते हैं? देखिए, 24 घंटे का इसलिए करते हैं कि भगवान शंकर जो है एक बार जो है समाधिस्थ हुए थे, तो जो कहते हैं कि बीते सम्मत सहस्त्र 87 तजी समाधि सम अविनाशी। एक बार वो आसन में बैठ गए, पहले तो कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 2 घंटे, तो अब की बार काफी देर तक बैठे रहे। तो पार्वती ने पूछा, जब वो समाधि से जग गए तब पूछा कि भाई अभी इतनी देर तक तुम क्या करते रहे? तो उन्होंने ये बताया कि हम जो है राम का जो अवतार था उसके जन्म से लेकर के अंत तक की उनकी लीलाएं देखते रहे। तो कहने का मतलब ये क्या ये है कि वो लीलाएं कितनी देर में देखी? 24 घंटे और 10 मिनट वो लीलाएं देखी। 10 मिनट के को लोग साइलेंट करते हैं क्योंकि 24 घंटे 24 घंटे मानते हैं, 24 घंटा 10 मिनट है। वो कैसे है? 1 सेकंड के बराबर 1 दिव्य वर्ष होता है। वर्ष 3 प्रकार की होती है, दिव्य वर्ष, जगत वर्ष और सूक्ष्म वर्ष। जैसे जगत वर्ष क्या है, संसार का वर्ष क्या है, जैसे अभी दिन निकला है, रात्रि हो जाएगी, 1 दिन हो जाएगा। ऐसे ही 30 दिन होंगे, महीना हो जाएगा और 12 महीने का 1 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही सूक्ष्म वर्ष होता है। तो सूक्ष्म वर्ष कैसे होता है? जैसे कोई किसान है तो उसका
जो खेत है उसके ठीक मकान के सामने है, तो अपने लेटा है, सब सोया है, और सोया से लेकर के शाम तक एक गृह लगाता है जिसमें हम ईद कर दें तो अच्छा रहेगा, देख रेख रहेगी, और यहाँ ट्यूबवेल भी लगा है, सिंचाई की होती रहेगी। तो इन चीज़ों को वो सोचता रहा। फिर शाम को वो सो गया, तो सोते समय फिर जो है सपने फिर नई दुनिया बन गई, घर बन गया, मकान बन गया, ट्रैक्टर बन गया और सारी दुनिया बन गई। फिर वो पड़ोस से जो है ईख के जो है गन्नों को लाया, खेत को जोता, उसके कुंड बनाए, फिर गन्नों की गांठ गांठ को काट करके कुंडों में रख के पाटा लगाया, फिर वो किले ले लिए उसमें, फिर उसकी निकाई की, फिर उसकी गुड़ाई की, फिर उसके मिंडे बांधे, मिट्टी लगाई सबसे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, पानी आने लगाया, फिर बड़े होकर के पूरे हो गए, उसमें फूल भी आ गया, फिर कोलू लगा के पेरने लगे, और पेरने के बाद जो है उसका रस गर्म करके मिठाई बनने लगी, लाल मिठाई, भेली बनने लगी। और भेली बनने के बाद जो है फिर वो इकट्ठी जब हो गई तो ट्रैक्टर में ले जाकर के बाजार में बेचाए, और बेचने के बाद घर आ गए, और घर आकर के फिर उन्होंने किवाड़ बंद करके पैसे गिने कि कितने पैसे हैं, कम तो ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब जो है करीब वो आध घंटे का टाइम हुआ, और आध घंटे में एक साल में जो ईख की फसल होती है उन्होंने आध घंटे में देख ली। तो इसको सूक्ष्म वर्ष कहते हैं। दिन वर्ष उसे कहते हैं, एक सेकेंड के बराबर एक दिन वर्ष होता है, और एक मिनट के बराबर जो है, जब एक सेकंड के बराबर एक दिन वर्ष हुआ तो एक मिनट के बराबर 60 दिन वर्ष हुई, और 10 मिनट के बराबर 600 दिन वर्ष हुई, और एक घंटे के बराबर जो है वो कितनी हुई, एक घंटे के बराबर जो है 3600 दिन वर्ष हुई, और 24 घंटे में जो है 24 घंटे में हुई 86,400 एक घंटे के अनुमान से 86,400 दिन वर्ष है, और 10 मिनट की 600 वर्ष और है, उनको इसमें जोड़ दो तो 87,000 दिन वर्ष हो जाते हैं। तो कहते बीते संबंध सहस्त्र 87 तजी समान सम अविनाशी। तो भगवान शंकर ने जो त्रेता में होने वाला अवतार था वो सतयुग में ही 24 घंटे और 10 मिनट में जान लिया था। इसलिए राम का जन्म से लेकर के अंत तक का जो उनकी महिमा है, जो उनकी लीला है, वो 24 घंटे और 10 मिनट में सुनाई जाती है, जिसे अखंड रामायण कहते हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे सतगुरुदेव महाराज, आप हमें ये बतावें कि सीता हरण होने के बाद में राम लक्ष्मण कैलाश पर्वत पर कौन सी अवस्था में कैसे पहुंचे? हाँ, जैसे रामायण में बालकांड में आता है कि जब राम लक्ष्मण जो है वन को गए सीता जी के साथ लेकर के, फिर वहाँ पंचवटी में जाकर के चित्रकूट के बाद पहुंचे, तो वहाँ राम जो है सीता को चुरा ले गया। उसके बाद राम लक्ष्मण जो है वे सीता जी को ढूंढते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और वहां शंकर जी मिले उन्हें। शंकर जी ने उन्होंने खड़े होकर के प्रणाम किया और ये कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद घन प्रभु आपकी जय हो, आपके पावन चरण जो है यहाँ आए हैं, आप आसन पर विराजमान हैं। तो ये जो है जैसे हम रामलीला देखते हैं, तो रामलीला में कभी ये नहीं दिखाया जाता है कि राम और लक्ष्मण जो है सीता को ढूंढते ढूंढते कैलाश पर्वत पर गए। कभी दिखाया जाता है? कभी दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। तो ये कब की बात है, कौन सी अवस्था की बात है और कौन से युग की बात है? तो ये देखिए कौन से युग की बात है। अभी मैंने पीछे जो भगवान शंकर के समाधि के बारे में बताया था, तो उससे जब वो जगे तो ये समाधि अवस्था क्या है? तुल्य अवस्था की बात है। और राम का अवतार त्रेता में हुआ, लेकिन ये भगवान शंकर ने सतयुग में देखा था। सतयुग युग की अवस्था की बात है और तुल्य अवस्था की बात है, सतयुग युग की बात है। तो जब वो जागे तो पार्वती ने ये पूछा कि आपने क्या इतनी देर तक देखते रहे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखो अनुभव अपने अपने होते हैं, मैंने अनुभव देखा वो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। लेकिन सती भी हट पड़ गई, क्या हमको तो बताइए। कहते बाल है, क्रिया है, राय है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप इधर आसन पर बैठ गए। तो अपने बाम अंग पर
सती जी को बैठा करके और उनसे कहा कि तुम आंखें बंद करो, अब तुम्हारी मैं दिव्य दृष्टि खोलता हूं। तो आंखें बंद करवा दी, दिव्य दृष्टि खुल गई। फिर वो क्या देखती हैं कि सारी दुनिया जो है बन जाती है, तुर्यावस्था हो जाती है। तो उस समय हरिश्चंद्र नाम के राजा थे सूर्यवंश में, जिस सूर्यवंश में राम ने अवतार लिया था। तो उसमें हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। हरिश्चंद्र जो है वो त्रिशंकु के पुत्र थे, त्रिशंकु थे, सतद्र ने कहते थे। तो हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहितास, रोहितास के हुए हरतास, हरतास के हुए चंचु के हुए सुदेश, सुदेश के हुए अन्ना, अन्ना के हुए भरगु, भरगु के हुए प्रसेनित, प्रसेनित के हुए उसी वंश में फिर आकर के राजा सगर हुए, सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए। ऐसे ही मतलब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते 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 फिर जो है रग हुए, फिर अज हुए, फिर दशरथ हुए, दशरथ के फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। फिर जो है उनका बाल्यकाल बीता। बाल्यकाल बीतने के बाद जो है विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए, तो वहां अहल्या का उद्धार किया। फिर वो जनकपुर में ले गए, फिर उन्होंने धनुष का तोड़ा और सीता जी ने उनकी जयमाला डाली, उनकी शादी हुई। फिर वो घर पहुंच गए। फिर कुछ समय बाद केकई ने वरदान मांगे, 2 वरदान जो राजा दशरथ ने उनकी शादी के टाइम देने को कहे थे। तो वरदान से, एक वरदान से राम का वनवास और एक से जो है भरत का ये राजगद्दी। तो राम वन को चले गए। तो वन को चले गए, उसके बाद जो है फिर गंगा नदी में पहुंचे, वहां केवट से मिले और केवट से मिलके उस पार उतरे। फिर उस पार उतरने के बाद जो है अगस्त मुनि से मिले और अगस्त मुनि के पहले जो है और भी ऋषि महर्षियों मिलते हुए अत्रि मुनि से मिले, चित्रकूट पे निवास किया। फिर वहां उनके भरत भाई और भाई लोग, माताएं लोग, गुरु लोग मिलने आए उन्हें लौटाने के लिए, लेकिन वो नहीं लौटे। तो उन्होंने उनकी चरण पादुकाएं ले ली भरत ने और वापस ले गए। उसके बाद जो है फिर वो पंचवटी में पहुंचे तो नाना लीलाएं की। उसके बाद रावण जो है सीता जी का हरण कर ले गया। फिर राम लक्ष्मण जो है उन्हें ढूंढते ढूंढते ये जो है सती जी दिव्य दृष्टि में देख रहे हैं। फिर जो है वो राम जो है और लक्ष्मण जो है कैलाश पर्वत पर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वे उनको प्रणाम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर उनको आसन देते हैं। फिर कुशल क्षेम पूछने के बाद जो है राम जो है ये कहने लगते हैं, भगवान मेरी सीता को कोई रावण नाम का राक्षस जो है हरण कर ले गया है और आपको कोई पता हो कि वो सीता कैसे मिलेगी तो आप हमें बताएं। तो भगवान शंकर कहने लगते हैं कि आप जो है मनुष्यों जैसी बातें कर रहे हैं, आप तो त्रिलोकनाथ हैं, अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो राम लक्ष्मण जो है खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं। सती जी ये कहते हैं कि ये कौन थे? ये वही राम थे जिन्हें तुम ब्रह्म कहते हो, जिनका अवतार होता है, लेकिन वही थे कि हमें तो ये राम कर्म नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि वो भ्रम मत करो। बार बार कहने पर भी सती को भ्रम हो गया है, खत्म नहीं हुआ। तो सती जी जो है आगे चल करके सीता का रूप बना करके मार्ग में पहुंच जाती हैं। उन्हें देख करके राम ये कहने लगते हैं कि माता आप जो है भगवान शंकर को अकेले छोड़ करके यहाँ चली आई हो, स्वामी जी को प्यास लगेगी तो कौन पानी पिलाएगा, स्वामी जी को कोई आहार की जरूरत पड़ेगी तो कौन खिलाएगा, और तुम यहाँ चली आई हो। तो सती जी जो है वो लज्जित हो गई। उन्होंने सोचा कि मैंने सीता का भी रूप रखा, फिर भी इन्होंने पहचान लिया। फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखा, उधर भी राम लक्ष्मण खड़े हैं। तीसरी तरफ देखा तो उधर भी राम लक्ष्मण खड़े हैं। फिर उन्होंने ऊपर भी देखा तो ऊपर भी राम लक्ष्मण खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि माता तुम स्वामी को छोड़ करके यहाँ क्यों चली आई हो। फिर उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो आंखों के अंदर भी वो खड़े हुए ये कह रहे हैं। तो अंत में जो है वो लज्जित होकर के गिर पड़ती हैं, प्रणाम करने लगती हैं, क्षमा मांगने लगती हैं। इस प्रकार से थोड़ी देर बाद जो है राम चले जाते हैं और सती जी की जो समाधि है, जो ध्यान अवस्था है, तुरीय अवस्था हट जाती है। फिर भगवान शंकर कहते हैं सती जी तुमने आसन से उठ करके दूसरे आसन पर बैठो। तो कहते बैठे नहीं, अभी इसी वक्त बैठो, तुमने माता का रूप धारण किया है, जिनको मैं मां मानता हूं, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो। भगवान शंकर कहते हैं या तक भेंट सती बनाई,
अब इस शरीर से पति के रूप में भेंट नहीं होगी, वैसे मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी मां हो। तो प्रेमी भक्तों, ऐसे जो है तुरीय अवस्था की बात है, और ये सतयुग की बात है जब राम का अवतार त्रेता में हुआ था। ये ऐसे जो है जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार से होता है। क्या आपको संतुष्टि है? हाँ जी। और बताइए अगला प्रश्न क्या है? हे सतगुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि मुसलमान भाइयों की मस्जिद में मूर्ति क्यों नहीं होती? अच्छा, मुसलमान भाइयों की मस्जिद में मूर्ति क्यों नहीं होती है और हिंदुओं के मंदिरों में मूर्ति होती है? तो देखिए, जो अभी हमने पीछे आपको ये बताई थी, आपने ओम के बारे में पूछा था, तो ओम की 5 मात्राएं बताई थी। तो 3 मात्राओं का ज्ञान जो है, अब ये जो ज्ञान हमारे पहले सनातन संत कुमार को था, जिन्होंने संत कुमार ने सनातन धर्म चलाया था। सनातन का मतलब ये है कि शरीर के अंदर रमण करने वाला धर्म है, जो प्रभु का नाम शरीर के अंदर रमण कर रहा है, ऐसा धर्म है। ऐसे धर्म को चलाया, और वो कुछ समय बाद जो है काल भगवान ने उस धर्म का जो है लुप्त कर दिया। अब जो है हमारा देश जो है करीब 800 साढ़े 800 वर्ष तक गुलामी में रहा। तो उस गुलामी में जो है जो दूसरे धर्म के लोग आए थे, उन्होंने हमारे छापा खाने से हमारी ग्रंथों को, उसमें से जो सार बात थी वो लुप्त कर दी और असार को भर दिया। और दूसरी बात जो है, हमारा सनातन धर्म जो है उसको भुला करके हम लोग गुलामी में थे, हमारे धर्म को हिंदू धर्म नाम दे दिया। अगर आप मोबाइल पर क्लिक करेंगे कि हिंदू किसे कहते हैं, तो उसमें लिख कर भी आ जाएगा हिंदू माने काफिर और गुलाम। फिर हमारे देश के नाम को भी हिंदुस्तान रख दिया। हमारे देश के नीचे जो सागर है उसका नाम हिंद महासागर रख दिया, और हमारी भाषा को भी हिंदी भाषा, गुलामों की भाषा कर दिया। तो प्रेमी भक्तों, अपने धर्म को बढ़ावा दिया और मेरे धर्म को जो है नष्ट कर दिया। हम लोग जो है, हमारा अध्यात्म ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान के योगी भगवान बुद्ध ने 45 देशों में प्रचार किया। स्वामी रामतीर्थ ने और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के सत्य के बारे में बताया। लेकिन आज वो सत्य लुप्त हो चुका है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए कितने संत और सदगुरु लोग आए हुए हैं। कोई 5 नाम देता है, कोई 6 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई छोटा मंत्र देता है, कोई बड़ा मंत्र देता है। तंत्र मंत्रों के जाल में, अज्ञान में जो है किसी को फांस दिया और अध्यात्म खत्म कर दिया। तो देखिए, ये अध्यात्म ज्ञान खत्म हो गया और अज्ञान फैल गया। तो हमारा ज्ञान जो है केवल 3 मात्राओं का रह गया, यानी 5 मात्राओं का था। आकार, उकार, मकार, इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे मंदिरों में, हिंदुओं के मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश की तो मूर्ति होती है, या उनके अवतार भी होती है, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, माता की, दुर्गा की, काली की। लेकिन जो मुसलमानों की मस्जिद होती है उनमें 2 मात्राओं का ज्ञान मोहम्मद साहब ने उसका प्रचार किया था, जिन्हें अर्धचंद्र और बिंदु कहते हैं। अर्धचंद्र माने शक्ति, बिंदु माने ब्रह्म। तो अर्धचंद्र और बिंदु में कोई रूप रेख आकार नहीं बनता है, इसलिए वहां जो है एक समाधि सी बनी होती है जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती है, न मस्जिद में कोई मूर्ति होती है, इसलिए उसमें मूर्ति नहीं रखी जाती। और बताइए, और क्या प्रश्न? कोई गुरुदेव भगवान में काफी जगह गए, कहीं संतुष्टि ना मिली। आपके प्रश्नों से उत्तर सही मिला आपका। अच्छा। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ प्रभु जी आपसे। अच्छा, और कुछ मतों में गए? हाँ, मतों में गए साहब। हिसार गए हम, बाबा रामपाल जी के में, बाबा हरदेव जी के भी यहाँ भी गए, निरंकारी में, और भोले बाबा के सत्संग में भी गया मैं। अच्छा। हाँ जी, काफी जगह गए, तो कहीं संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा नहीं लगा? संतुष्टि नहीं मिली, कोई बात अच्छी नहीं मिली, आपके चित्र में कोई शांति नहीं आई? कोई मन में तसल्ली नहीं है। बड़ा मारा।